बड़ी सुंदर भाव। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। आई आज कथा है आप लोगों के बीच में बड़ा सुंदर सुदामा चरित्र विदाई का एक प्रसंग है। बड़ा सुंदर भाव। एक लाइन पहले भजन से। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आया जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई जिस मन में अभिमान भरा, जिकरे मन में अभिमान भरल बा, वहां भगवान नहीं हो, चाचा ना यही है। जिस मन में अभिमान भरा, भगवान कहां से आए। जिस घर में अहंकार भरा, मेहमान कहां से आए। अरे राम नाम का ज्योति कोई जला के देख ले। आया जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। सुदामा जी बड़ी गरीब थे। यही से प्रसंग सुनाओ तनी। आय अपने मर्जी से ही प्रसंग हम ना उठोले बानी, ये गांव से आदेश बा। सुनी, भीषण बाबू के घरे ही प्रसंग भइल रहल। वो प्रसंग पर केहू दीवाना भइल। उनकी रात भर चैन ना आयल कि जबले ही प्रसंग हमरे लगे आना जाई। वो हमरे पीछे लगल बाड़े। आज वो कथा हम सुनावे जाते नहीं आप लोगों के बीच में। सुदामा जी बिल्कुल गरीब है, धनहीन है पर दरिद्र नहीं है। धनहीन है पर दरिद्र नहीं है। 5 दिन बीत गया, भोजन हुआ नहीं, उनके बच्चे भूखे हैं। घर में जो तावा है ना, वो तावा में छेद हो गया है। माता बहन, हम लोग तो कई टाइम भोजन कर रहे हैं, बढ़िया कपड़ा पहन रहे हैं, तो भी भगवान का नाम लेने में बड़ा परेशानी हो रहा है। तावा जो है ना, तावा छेद हो गया है। जो साड़ी पहनकर सुशीला अपने नैहर से आई है, वह साड़ी फाट गया है, सीसी के पहन रही है। और एक दिन अपने स्वामी से क्या कहती है, स्वामी, आपके मित्र द्वारिकापुरी के राजा द्वारिकाधीश हैं। आप मेरी बात मानिए, आप एक बार अपने मित्र के घर जाइए। हो सकता है हम लोगों की गरीबी दूर हो जाए। सुदामा जी का कहनी भैया तनी ध्यान से सुनी। शिक्षक हो सगरो जग को, जो दुनिया को शिक्षा देने वाला है। आज माठ साहब भी बैठल बनी, बड़ा आनंददायक बात आ गई। शिक्षक हो सगरो जग को, ताको कहाँ अब देती हो शिक्षा। जे तप से परलोक सुधारत, संपत्ति के तिनके नहीं इच्छा।
जे तपस्वी होला, जे पूजा पाठ करेला, जे भगवान भरोसे रहेला, ओकरे अंदर संपत्ति के इच्छा ना रहेला। जे तप से परलोक सुधारती, उसका ध्यान परलोक पर रहता है कि हम यहाँ के निवासी नहीं हैं। संपत्ति के तिनके नहीं इच्छा, मोरे हिया माने हृदय, हरि के पद पंकज, अरे 12,000 ले देखी परीक्षा। एक बेर ना एक 12,000 बेर परीक्षा ले लो, हमरे हृदय में भगवान के चरण बा, एकरे अलावा और कुछ ना बा। अरे अवरन के धनो चाहिए बावरी, अब बामन के धन केवल भिक्षा। सुशीला का कहली स्वामी तनी हमरो सुनी। और बनला अनाड़ी सैया, अरे बनला अनाड़ी, कहली सुशीला पिया। लइकवा के मुंह में देखें, हमान तनी रौरे अंदर इच्छा नाई बा, आप अनाड़ी मत बनी। 5 घर से अधिक रौरे भिक्षा नहीं मांगी ले, संकल्प ले ले बानी रौरे कि ऐसे अधिक मांगब नाई, यही से हम मन के दुख भोगो तानी, और कोनो कारण नाई बा। को भिखारी बना दिनवा भोर मांगल, आ राज दियो तो की बड़ियाई, भीख मंगावे तो के कहा घटी जाई। घटल तो ओकरे बाजे नाई मांगे के जाना था, जे मांगे के जाना था ओकरे कहा घटल बा। रौरे नाई दे तो हऊ दे दिए, नाई दिए तो हऊ दिए, केहू जरूर देवे। लेकिन सुदामा जी 5 घर से अधिक मांगने वाले नहीं है। मिल गया तो ठीक, नहीं तो उपास से बीतेगा। वही सुशीला समझा रही है पत्नी। अरे बनेला नारी सैया, बनेला नारी, कहली सुशीला पिया। बनेला नारी, कहली सुशीला पिया। बनेला नारी, कहली सुशीला पिया। स्वामी बालापन में जाके पढ़लो, रौरिया बतौले बनी कन्हैया के बारे में। मित्र मिलल हितकारी, कन्हैया मित्र मिलल हितकारी। वाह भाई वाह, बजाने वाले। कृष्ण के संग में संघाति कैला, ऐसा रौरे कैला ही रहनी हो। भिखिया मंगावा ताने जाके द्वारी द्वारी, यूं नहीं के देन जो रौरे भीख मांगत है। कहली सुशीला पिया, बनेला नारी, कहली सुशीला पिया। भिखिया मंगावा तारे जाके द्वारी द्वारी, कहली सुशीला पिया। बनेला नारी, कहली सुशीला पिया। बनेला नारी,
आप जाए ना, भीख मांगने का क्या कारण था? यह सर्वज्ञ सर्वसुहद सब समर्थवान प्रभु का विधान है। एक औरत एकादशी व्रत की थी, बुढ़िया माई थी, और पारण के लिए एक चना भिगो कर रखी थी, और चोर आए, चना की पोटोरी बांध करके रखी है, और चोरों ने उस जो बांध करके पटोली रखी है, भगवान मंगलमय करे, चोरों ने समझा यही धन है, और उसको धन समझ करके उसे चुरा ले गए। जब आगे खोले तो देखे चना था, उसको गठिया करके उन्होंने फेंका, संदीपनी गुरु के आश्रम में जाकर गिरा। उनकी पत्नी जो थी उन्होंने उठाकर उसे रख दिया। आज जब पालन करने की बुढ़िया माई की बात आई तो बुढ़िया माई ने श्राप दे दिया कि जो इस चना को खाए वो एक ना एक दिन दरिद्र हो जाए। बड़ी सुंदर बात। अब जब एक समय भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी दोनों में मित्रता हुई, दोनों गए जंगल में लकड़ी तोड़ने। कृष्ण भगवान ऊपर है, सुदामा जी नीचे है। आंधी आया, बिजली कड़क रही है, आंधी तूफान आ रहा है, मौसम ठंडा हो गया। कृष्ण जी ने ऊपर से कहा, सुदामा वृक्ष के नीचे छुप जाओ, मौसम बड़ी खराब है। सुदामा जी ने कहा, मित्र नीचे उतर आओ, आंधी आ रही है। भगवान ने कहा, मेरी चिंता मत करो, मैं डाल पकड़ के छुप गया हूं। कुछ देर बीता तो सुदामा धीरे धीरे चना मुंह में डालने लगे। भगवान को आवाज सुनाई दी, मित्र कुछ खा रहे हो क्या? नहीं नहीं, ठंड के वजह से मेरे दांत बज रहे हैं बाबा। तो छल कपट करना ठीक नहीं है। लेकिन सुदामा जी ने सोचा, अगर ये चना मैं अपने मित्र को दे दूंगा ना तो मित्र ही मेरा दरिद्र हो जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसा लोगों का भाव है। प्रेमी सजनों, सुदामा जी ने वो सारा चना खा गए। उसी का नतीजा था जो वो दुख भोग रहे थे। आई देखिए 200 मनोज हार्डवेयर वाले भैया, इनका मोबाइल नंबर है 9935912205। 201 रुपए का योगदान करते हैं सुदामा चरित्र पर सुन करके। मैंने ताली बजाई माता बात। सुदामा जी मित्र नीचे आए, चना कहाँ है? भगवान जान गए। सभी लोग जानते हैं कि भगवान ने ही कहा था, श्राप दे दिया था, लेकिन ऐसा नहीं है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। स्वार्थ और अभिमान की मुख्यता हमारे भगवान में नहीं हो सकती। ताली बजे। आई अब सुशीला क्या कर रही है? उसी के कारण वो गरीब थे। सुशीला कली, स्वामी आप जाए। भगवान कहता नहीं ना, मैं खाली हाथ कैसे जाऊं, कुछ है नहीं मेरे पास। सुशीला क्या करती है? अरे कहली सुशीला नीर भर के नयनवा, सजनवा हो जैता हरि के भवनवा। कहली सुशीला नीर अरे भर के नयनवा, सजनवा हो जैता हरि के भवनवा। सजनवा हो जैता हरि के भवनवा, सजनवा हो जैता हरि के भवनवा। कहली सुशीला भाई वाह, ये लगोले रहे।
कहली सुशीला नीरी भर के नयनवा सजनवा हो जैता हरि के भवनवा सजनवा हो जैता हरि के भवनवा सजनवा हो जैता हरि के भवनवा। भगवान मंगल में करे, हनुमान जी रक्षा करे, आगे चल के तुम्हारी बुद्धि बदल जा, बढ़िया हो जा तो हो। सुशीला का कहली बचपन के यार रौरे कृष्ण मुरारी, क्या बात है, बचपन के यार रौरे कृष्ण मुरारी, कितने अधम बन के पिहले मुबारी, एक मेरा मानी स्वामी, एक बार हमारी बात मान ली, एक मेरा मानी स्वामी हमरो कहना सजनवा हो जैता हरि के भवनवा सजनवा हो जैता हरि के भवनवा सजनवा हो जैता हरि के भवनवा। आगे चल के बड़ी सरकारी नौकरी करो, भगवान आपका रक्षा करे। जय सकाम नर सुनहि जे गावई, सुख संपत्ति नाना बिन पावई, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरन तो सोई। सारे जगत के पालनहार भगवान विष्णु आपको रोजगार अवश्य दे। बैठल लोग सब आराम से कथा सुनिए, आराम से। आज हेमदापुर के मनई भी आगे बढ़े भगवान के दरबार में कथा सुने खातिर। का कहली स्वामी ऐसा समय हमनी के आगे बा, भगवान मंगल में करे, हनुमान जी रक्षा करी। राम भगत बड़ी उर बस जाके दुख लौले तो सपने उताके, सपने में भी न दुख आवे हमारे चाचा तोहरे लगे, यह आशीर्वाद बा। सजनवा हो जैता हरि के भवनवा सजनवा हो जैता हरि के भवनवा सजनवा हो जैता हरि के भवनवा। ए स्वामी सुनी हमार बात, पिछला जन्मवा के लगता हमनी के पिछला जन्म के पापी रहती है, दोनों जनी पिछला जन्मवा के भगवान मंगल में करे, हनुमान जी रक्षा करी। हमनी के पापी केहू पैसा लेके नहीं आई, हाँ पिछला जन्मवा के हमनी के पापी, बिगड़ल समैया में केहू नहीं ताकी, एक बेरा स्वामी जब से हम रे घरे आई बनी नो और कबहू न मिले स्वामी भरी पेट भोजनवा, 5 घर से अधिक रोगी नहीं करीले, यही से हमनी के पेटवो ना भरेला, कबहू न भरल स्वामी भरी पेट भोजनवा। देखिए माठ साहब, देवलाल माठ साहब की तरफ से इस सुंदर प्रसंग को सुनते हुए 101 रुपए का योगदान हुआ। तो ताली बजा दी माता भर जोर से। माठ साहब आप तो खुद रामचरितमानस के ज्ञाता है, और लेकिन व्यासपीठ से सुंदर आशीर्वाद बा। राम लखन जब भय सुखारे सो सुफल मनोरथ हो जाए। माठ साहब आपके तुम्हारे का कहली सुशीला, अरे कबहू न मिलल स्वामी हमके भरी पेट भोजनवा, सजनवा
हो जैता हरि के भवनवा। ये बात के सीरियस ले ली रो रे, अगर कहीं अपने ऊपर ही दुख रहे कैसन दिन होई, क्या बात है। कहली कि स्वामी एक बात बा, सुदामा जी कहनी हम खाली अपने मित्र के घर कैसे जाएं। सुशीला कहली एगो हमार पड़ोसन बाड़ी टूटा चावल देले बाड़ी, हम भगवान मंगल में एक हलवा हम 3 मुट्ठा चावल धैले बानी, यह लेके रौरे चल जाए। सुदामा बड़ा खुश भइले, आ लेके गठरी जब जाता ने, जादे हम पवारा ना लिप कथा में, बड़ा सुंदर भाव बा। पहुंच गई नी कहवा, आओ बाबू आओ, बंदो बाल रूप सोईरामो, हाँ वाह वाह, सब सिद्ध सुलभ जपत जई नामो। आज बालक के हाथ से सुदामा चरित्र के प्रसंग पर दान आई, इसलिए ये कथा आज सिद्ध हो गई अंतिम दिवस में। सुशीला के बार बार कहने पर सुदामा जी अपने मित्र के घर जाते हैं। तनी ध्यान दीजिएगा आप लोग, हर व्यक्ति अपने रिश्तेदारी में जाता ही है। सुदामा जी पहुंच गए द्वारिकापुरी में, वाह वाह, मन में सोच रहे हैं कैसे। आवो कन्हैया आवो मुरारी, आवो कन्हैया। कई बड़ा होशियार जानवर है, चाहे फालतू हो या पालतू। एक रौरे रोटी देव न तरौरे लग में खाई पोंछ, पहले तो खड़ा हो जाए, अब पोछिया हिला के आशीर्वाद दे, जुग जुग जी रौरे। रौरी ऐसा आदमी मिले हमके रोज ले आके दे। केहू के घर में चोराई तो 5 गली आड़े जाके धीरे धीरे तुर के खाई के वो देखत नाइन बा। इहो जानला ईमानदारी के माल आ बेईमानी के माल कुकुरो चिन्हता, मनई लोग ना चिन्हता ना ईमानदारी का होला। तो ईमानदारी से बैठ के कथा सुनी भगवान के। आवो कन्हैया आवो मुरारी, तेरे दर पे आया सुदामा भिखारी। भगवान को बुला रहे हैं, आवो कन्हैया आवो मुरारी। एक बात और बता दे, भगवान ने कहा है ना हम बसामी बैकुंठे जोगी नाम हृदय न चौ, मम भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। नारद जी ने पूछा प्रभु आप रहते कहाँ हैं? भगवान ने कहा मैं जोगियों के हृदय में नहीं रहता, मैं बैकुंठ में नहीं रहता, मैं वहां रहता हूं जहां मेरे गुण का गान होता है। ताली बजाओ। आज उसी भगवान का गुण का गान हो रहा है। भगवान ने भी कहा अगर तुम अपने घर का बोझा ढोते हुए थक गए हो तो मेरे नाम का चिंतन करो, मैं तुम्हारा बोझा का तुम्हारे घर भर का अकेले ढो दूंगा। परेशान न हो, मेरे भरोसे रहो। शरणागति किसे कहते हैं इसे जानने का प्रयत्न करो। आवो कन्हैया आवो मुरारी, तेरे दर पे आया सुदामा भिखारी। आओ कन्हैया आओ मुरारी, आइए भगवान आइए, सुदामा भिखारी। आओ कन्हैया आओ मुरारी, तेरे दर पे आया सुदामा भिखारी। आओ कन्हैया आओ मुरारी, तेरे दर पे आया सुदामा भिखारी। क्या मैं बताऊं, क्या मैं सुनाऊं, एक गम नहीं जो मोहन तुझको बताऊं। एक गम नहीं जो मोहन
तुझको बताऊं। एक गम नहीं जो मोहन तुझको बताऊं। घट घट के जानते हो, आई जिंदा जने कथा सुनतनी शंकर भगवान जानतनी। घट घट के जानते हो तुम तो मुरारी। आप मकरी माता बना कर बजगवा, तेरे दर पे आया सुदामा भिखारी। आओ कन्हैया आओ मुरारी, तेरे दर पे आया सुदामा भिखारी। आओ कन्हैया आओ मुरारी, तेरे दर पे आया सुदामा भिखारी। आओ कन्हैया आओ भिखारी, तेरे दर पे आया सुदामा भिखारी। बड़ी सुंदर बात। सुदामापुरी में पहुंच गए, द्वारिकापुरी में सुदामा जी पहुंच गए। ये महल मेरे मित्र का है, बड़ा सुंदर महल दिखाई दे रहा है। देखा कहीं लोग पिछवाना माता बहन, सोने का महल है। सुदामा जी एगो द्वारपाल से कहनी, क्या यही मेरे महल मेरे मित्र का है? दुआरी पर खड़ा होके पुकार रहे हैं, ठाड़े दुआरे सुदामा पुकारे। खड़े बाड़े सुरेंद्र भैया भगवान। ठाड़े दुआरे सुदामा पुकारे, कृष्ण कन्हैया कही है बखरिया। इसमें से कोई बता देता मुझे कि ये मकान कृष्ण का है? केकर मकान है माता जी? कन्हैया का नाम। क्या बात है। ठाड़े दुआरे सुदामा पुकारे, कृष्ण कन्हैया कही है बखरिया। हाल दिए द्वारपाल, एक द्वारपाल से कहे जाकर बता देना कि कृष्ण जी का मित्र सुदामा दरवाजे पर आ गया है भटकते हुए। द्वारपाल तो पहले देखकर चौंक गया कि वो द्वारिकापुरी के राजा आइए तो देखने में भिखारी, मित्रता कैसे हो सकती है? बाबा ठाड़े दुआरे सुदामा पुकारे, कृष्ण कन्हैया कही है बखरिया। ये जो हम प्रसंग सुना रहे हैं ना, मुगल सराय के रहने वाले अध्यापक हैं प्राइमरी स्कूल के, उनका नाम हरिद्वार है। उन्होंने ही रच कर मुझे दिया था और उन्होंने कहा ये प्रसंग दूसरे को मत देना। ये मैं आपके लिए भैरव दास जी बना रहा हूं। ताली बजा जोर से, कभी ध्यान दीजिएगा। आया अध्यापक के हाथ से 101 रुपए आऊ बिल देवलाल माट साहब के हाथ से। क्या बात, ध्यान दीजिएगा। ठाड़े दुआरे सुदामा पुकारे, कृष्ण कन्हैया कही है बखरिया। हाल दिए द्वारपाल, दौड़े आए नंदलाल। जब भगवान श्री कृष्ण जी सुना ना कि मेरा मित्र मेरे दरवाजे पर आया है, तो भगवान दौड़ चले। सत्यभामा, जयंती, रुक्मिणी सब लोग हैं, कोई सुधी नहीं है। भगवान को पीताम्बरी कहीं और गिर जा रहा है, भगवान भी सुदामा के लिए लड़खड़ा कर दौड़ रहे हैं। अगर भक्त को भगवान का कार्य करने में आनंद आता है ना, तो भक्त की सेवा करने में मेरे भगवान को बड़ा आनंद आता है। हाल दिए द्वारपाल, दौड़े आए नंदलाल। असुवन से धो डाले दोनों पैरिया। आंख के आंसुओं से भक्त सुदामा का चरण धो रहे हैं भगवान। आदर से लाए हैं, आसन बैठाए हैं, और यशुवन से धो
पैरिया। भगवान ने पूछा, मेरी भाभी ने मुझे कुछ दिया है मित्र? सुदामा सोच रहे हैं मेरा मित्र मालो का रहने वाला है, ये 3 मुट्ठी चावल मैं दिखाऊं तो कितना शर्म की बात है। लेकिन भगवान अंतर्यामी जानते हैं कौन किस परिस्थिति में है। भगवान से कोई नहीं बच सकता, कोई नहीं बच सकता। चावल छीन लिए, फिर वही कार्य करते हो बचपन वाली, ये काख में क्या दबाए हो? तयादर से लाए हैं, आसन बिठाए हैं, और यशवन से धो डाले दोनों पैरिया। चाउर भी खाए गए, 2 मुट्ठी में 2 लोग, और तीसरा पर जैसे हाथ लगाया ना भगवान ने, सत्यभामा रुक्मिणी सभी लोग पकड़ ली। स्वामी, अरे अपने लिए भी तो कुछ छोड़ दो। एक एक मुट्ठी में एक एक लोग जा रहा है, आपको कुछ मालूम है? भगवान भक्त के वियोग में कुछ नहीं सोच समझ रहे। तो आदर से लाए हैं, आसन बिठाए हैं, असुवन से धो डाले दोनों पैरिया। चाउर भी खाए गए, छूछे पठाई दिए, झंखे सुदामा न मनल सी बहुरिया। सुदामा जी को भगवान ने बड़ा सम्मान किया, आसन पर बिठाया, सोने के सिंहासन पर बिठाया, सोने के थाली में भोजन कराया। सभी लोगों से भगवान ने बताया यही हमारे मित्र हैं। लेकिन जाते समय भगवान ने उनके हाथों पर कोई विदाई नहीं दिया। ताली बजा श्रोतागण, देखिएगा मेहमान इसीलिए दरवाजे पर आए तो उसे कुछ न कुछ देकर विदा करना चाहिए। आप लोग मेरे विषय में मत सोचिएगा, इस विषय में ना ना, ये कथा का भाव है, मैं दे रहा हूं। बड़ा सुंदर भाव। अब देखिए कितना सुंदर शब्द में लिखे हरिद्वार जी। सुदामा जी रहिया में सोचो, मानी रहिया में, अब जब रोजियो पाचन यहाँ से जाएगी ना तो रहिया में सोचो कहाँ का मिलल हो कि हंसी हंसी के हमसे कुशल छेम कैले। मेरा मित्र बड़ा समाचार पूछा, कैसे हो, अपन हाल बताओ। कहा कैसे बितौला हमार मितऊ, क्या बात है, कैसे रहला हो? हंसी हंसी के हमसे कुशल छेम कैले, अरे दिहल न कुछ विदाई। कन्हाई का अपन कही है, ऐसे अपन मनई होले, अरे पैदल ही दिहले पठाई। कन्हाई का अपन कही है, पैदल ही दिहले पठाई। कन्हाई का अपन कही है। सभी लोग ताली बजा के गाए, भगवान देख रहे हैं। हंसी हंसी के हमसे कुशल छेम कैले। आप नहीं ताली बजा रहे चाचा जी, आप ही बजाइए। भगवान की कथा है, 1 नंबर की कथा है। हंसी हंसी के हमसे कुशल छेम कैले, दिहल न कुछ विदाई। कन्हाई का अपन कही है। हाथी हाथी सार बा, घोड़ा घोड़सार बा, एक को भेज दिले तो पैदल, तो हम कैसो गईली है तो पैदल फिर पठा दिले। अरे पैदल ही दिहले पठाई। कन्हाई का अपन कही है, दिहले ना कुछ विदाई। कन्हाई का अपन कही है, ना कुछ विदाई। कन्हाई का अपन कही है, अरे अपन कही है, अरे आपनी कही है, हो आपन कही है। दिहले ना कुछ विदाई।
कन्हाई कयापन कही है और ना जौन चौरा ले गई हली चाउर भी गईल चबाई कन्हाई का अपन कही चाउर भी गईल चबाई कन्हाई का अपन कही अपने असनवा पर हमके बैठवले जब इनके कुछ देवे के नाई रहल विदाई में तो सोने के सिंहासन पर काहे बैठवले सोने के थाली में हमके भोजन काहे खातिर करौले अरे अपने असनवा पे हमके बैठवले। एक जगह ऐसे ही कथा कह रहे थे बंजी तो हमने ललकार दिया कथा में ललकार दिए इमाम साहब वहां मौजूद थे महाराजगंज की बात है मैंने कहा जितने लोग बैठे हैं पंडाल में कथा में एक भी आदमी मुझे 1 रुपए मत दीजिएगा आज देखा जाएगा मेरा बोझ भगवान कैसे ढोने आते हैं ताली बजा कथा हो रहा था 3 तल्ला के ऊपर तौले पतालपुरी से 2 गो माताएं एक कुंवारी और एक विवाहित औरत 200 की दोनों नोट लेकर के पहुंची अब भगवान को तुरंत जो है साबित कर दिया कि हमने बोझा ढोने के लिए मैं आ गया है आपका। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। भगवान भरोसे बैठिए आपका भी बोझा भगवान ही ढोएंगे। कथा को ध्यान से सुनिए। अरे अपने असनवा पे हमके बैठवले धरती से आसमान में बेजन लगवले सबके सुनवले सुनावे कि नहीं जब इनके विदाई नहीं देख रहल दिल्ली काहे कहले ये हमार मित्र हवे सबके सुनवले सुनावे कि नहीं 55 के दाना खवाई कन्हाई कयापन कही है अरे जबरन पठवल सी लुगाई अमहू नाई औती लेकिन मेरी पत्नी ने मुझे जबरदस्ती इनके वहां भेजा है तब मैं आया हूं। अरे जबरन पठवल सी लुगाई कन्हाई का अपन कही है जबरन पठवल सी लुगाई कन्हाई का अपन कही है। सुदामा जी रहिया में सोचता ने का सोचता ने अरे हमारी गरीबिया के कोई न हरी है काहे अरे लिखल लीलरवा के कोई न डरी है लिखल लीलरवा के कोई न डरी है हमारी गरीबिया के कोई न हरी है हमारी गरीबिया के कोई न हरी है लिखल लीलरवा के कोई ना डरी है लड़वा के कोई ना डरी है। सुदामा जी कहनी बड़कन के बड़ बात जानत हम रहली बड़े आदमी की बड़ी बड़ी बातें होती है ये बात मैं जानता था मैं अपने पत्नी से बताया लेकिन मेरी पत्नी ये बात मानी नहीं बड़कन के बड़ बातें जानत हम रहली बड़कन के बड़ बात जानत हम रहली कहानी बहुत समझाई कन्हाई कयापन कही है अरे दिहले ना ताली बजा के
दिहले ना कुछ वो विदाई कन्हाई का आपन कहई है। दिहले ना कुछ वो विदाई कन्हाई का आपन कहई है। दिहले ना कुछ वो विदाई कन्हाई का आपन कहई है। आपन कहई है हो आपन कहई है हो आपन कहई है कि कुछ विदाई नहीं दिया मेरा मित्र। यह बतिया सोचत विचारत अपने घरे आ गई। इनके का मालूम बा कि परमार्थिक उन्नत करने वाले की अलौकिक उन्नत होती है। जो भगवान भरोसे रहता है ना, भगवान उसका बोझा स्वयं ढोते हैं। सुदामा जी जब अपने घर आए तो पूरा सुदामा पूरी बदल चुका था। माताएं बहने, हर व्यक्ति का घर 3 तल्ला 2 तल्ला मकान, एक जैसा सुंदर महल। उनकी पत्नी के पास विश्वकर्मा जी पहुंचे, बोले आपका घर बनाने के लिए भगवान ने मुझे भेजा है, क्या करूं? सुशीला ने कहा, हे विश्वकर्मा भगवान, जौने नगर में हमारे स्वामी भीख मंगले हैं, पहले ई नगर बना दी, उसके बाद हमार घर बनाए तक। आज जब यहाँ आ गई अपने नगर में, सुदामा तक का सोचता है हमार मड़ैया कहाँ बा? उनके अपन मड़ैया लौकता। अरे झंखत सुदामा अइले अपने नगरिया, झंखत सुदामा अइले अपने नगरिया। कबहू देखाए नाई टूटही झोपड़िया, कबहू देखाए नाई टूटही झोपड़िया। सुदामा जी कहली का भइल? लगता कोनो धनवान आइल हो, हमार मड़ई ढाई के आए हाँ महल बना देले भाई, यही जगह तो रह हमार घर बा। झंखत सुदामा अइले अपने नगरिया, झंखत सुदामा अइले अपने नगरिया। कबहू देखाए नाई टूटही झोपड़िया, कबहू देखाए नाई टूटही झोपड़िया। ठाढ़े सुदामा, ठाढ़े सुदामा सोचे कहाँ गई। सुदामा जी सोच रहे हैं मेरी पत्नी कहाँ गई, मेरे बच्चे कहाँ गए। ठाढ़े सुदामा सोचे कहवा गई, कहवा गई लुगाई। कन्हाई कयापन कहई है, अरे लुटी गईली सगरो कमाई, कन्हाई का आपन कहई है। लुटी गईली सगरो कमाई, कन्हाई का आपन कहई है। लुटी गईली सगरो कमाई, कन्हाई का आपन कहई। कब्जा कैलस कौनो आई, जौन एगो घर रहल बुझाता कोनो कब्जा कर लेलस। ऐसे हमार सब कमाई जीवन के लूट गई। तौले सुशीला देखली अपने स्वामी के, वाह वाह। सुशीला आ रही है, उनके पीछे तमाम दासियां आ रही है, वाह वाह। बदल गया है रुतबा। तब तक सुशीला पैरया के धैली। स्वामी आप एक बार मेरी बात माने ना, देखिए हम लोगों का जीवन बदल गया। हेमे ऐसा के बाद अपने अपने पति के चरण छुएला माता बहन में। हेमे के बाद छुअत होगा तनी हाथ उठावे तनी हम देख ली के अपने पति के पीटले बा मुक्का मुक्का, तनु हाथ उठावे तनी देखल जा। अपने पति का चरण छूने से घर में लक्ष्मी का वास होता है। तक ताली बजा। पैसा खातिर और दूसरे के यहाँ नौकरी करो, लगब स्कूले में पढ़ावे, पता नहीं का करे लागो, तो भाग अपने पति का चरण छूने से भी धन की प्राप्ति होती है। क्या बात है, दुख दरिद्र का भाग वह विष्णु जी का स्वरूप है। ध्यान दे।
अरे तब तक सुशीला पैरया के धैली असघवा में लेके महलिया में गई। भगवा में लेके महलिया में गई। तब तक सुशीला पैरया के धैली तब तक सुशीला पैरया के धैली सघवा में लेके महलिया में गई। सगवा में लेके महलिया में गई। रोवे सुदामा क्षमा मांगी मांगी। सुदामा रोवे लगले आए। आई देखी पहला योगदान आ गइल बा। एगो माता जी के कर कमलों से 51 रुपए का योगदान बा। भगवान आपकी मनोकामना पूरा करे। आप लोग बैठ के कथा सुनते रहिएगा। तब तक सुशीला पैरया के धैली असंघवा में लेके महलिया में गईली। रोवे सुदामा क्षमा मांगी मांगी। अब रोवे लगले सुदामा जी कि हम भगवान के अनजान में का कही देनी। यही तरह लोगवा केहू के लड़के ना होला तो भगवानों के गरिया देला। केहू का मनोकामना पूरा ना होला तो देवकुरिये खन के फेंक देला। केहू का मनोकामना ना पूरा होई तो दुर्गा काली हनुमान कहिए केहू नहीं बा दुनिया में हमरे खातिर। कभी घबराना नहीं चाहिए बाबा। ऐसा गलती कभी ना करें। रोवे सुदामा क्षमा मांगी मांगी। अरे हरि दिहल हमके फसाई कन्हाई कयापन कहिए। अरे माया में दिहल बधाई कन्हाई का अपन कहिए। माया में दिहल बधाई कन्हाई का भैया बड़ा दिलदार है। कहीं देख ली है तो जरूर आ जाइए कथा सुन। देखो मोबाइल वोबाइल गिरल का समारा ही बढ़िया हो वो अनहर नहीं। अरे हम हम कहते हैं और इसका बड़ा जाइए।